अच्छा, जिस तरह हर चीज़ को हम ऐड करते हैं या एडिट करते हैं, उसी तरह हमें हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हम कंटेंट को रिमूव या डिलीट कैसे कर सकते हैं। और द गुड न्यूज़ अबाउट अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, CMS इज़ इट नोज़ हाउ टू मैनेज कंटेंट, इट नोज़ हाउ टू अलाउ यू टू एडिट कंटेंट, एंड इट नोज़ कि जब भी आप कोई कंटेंट रिमूव करते हैं उसको कहाँ रखना है, कितनी देर के लिए रखना है, किस तरह मैनेज करना है, किस तरह आपको उसकी एक्सेस देनी है। तो डिलीटिंग अ कंटेंट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज नोइंग कि आपने कब कंटेंट को ऐड करना है और एडिट करना है। सो वन सिंपल वे, बड़ा ही सिंपल तरीका, इज़ टू क्लिक ऑन द ट्रैश बटन या जो लिंक है आपकी पोस्ट पे। ये ट्रैश आपने कभी सुना है या देखा है? ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह आपके विंडोज़ पे, आपके डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पे रिसाइकल बिन आपको नज़र आता है। तो ये वो एरिया होता है आपको, इसमें आप फाइल्स को डाल सकते हैं, एंड दोज फाइल्स विल स्टे देयर, दोज आर द फाइल्स दैट यू वांट टू रिमूव। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स को डिलीट करते हैं, वैसे ही आप वर्डप्रेस में फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, ट्रैश में भेज सकते हैं। आखिर वर्डप्रेस भी इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्डप्रेस इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द वेब, वर्डप्रेस इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द वेब, so it will work exactly like an operating system does. तो जिस तरह मैंने आपको बताया, one simple way is to click on the trash link and वहाँ से आप उसको delete कर सकते हैं। The other way is to go in the post, in the page, and then delete it permanently. वहाँ पे आपको delete permanently का एक लिंक नज़र आएगा, वहाँ से आप इसको delete कर सकते हैं। delete करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखें और थोड़ा सा cautious हों। क्यों? क्योंकि जब एक दफ़ा कंटेंट चला गया तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दैट कंटेंट टू कम बैक। तो आपने सोचना है, आपने देखना है कि किस टाइम पे आपने कंटेंट को डिलीट करना है और क्यों डिलीट करना है। सो एक ऑप्शन जो मैंने आपको बताई इज़ टू डिलीट द कंटेंट फ्रॉम द लिस्ट, ट्रैश का आइकन आप क्लिक कर सकते हैं। द अदर ऑप्शन इज़ ऑब्वियसली कि आप पोस्ट में जाएं और वहाँ से इसको डिलीट करें। आप ट्रैश वाले लिंक पे भी जा सकते हैं, और ट्रैश के लिंक पे जाने के बाद जो आपको पोस्ट नज़र आ रही हैं उनको आप वहाँ से परमानेंटली भी डिलीट कर सकते हैं। सो दीज आर अ फ्यू ऑप्शंस दैट यू हैव अवेलेबल दैट यू शुड एक्सप्लोर, बट अगेन वेरी केयरफुल, बी वेरी कॉशियस एंड बी वेयर। एक दफ़ा आपका कंटेंट चला गया तो दोबारा आपका कंटेंट वापस नहीं आ सकता। एंड यू कैन डू इट फॉर मल्टीपल आइटम्स एज वेल। आप मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं and you can delete those multiple items right from that place, that is the trash वाला जो एक सेक्शन है। आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि कैन आई क्विक एम्प्टी ट्रैश, क्या ट्रैश से मैं अपनी फाइल्स को एक सारी साथ डिलीट कर सकता हूँ कि नहीं। सो यू कैन नॉट डू दैट, बट इफ़ यू हैव अ प्लग इन तो यू कैन क्विक एम्प्टी ट्रैश एज वेल। उसके अलावा आप क्या ट्रैश को एम्प्टी करने से डिसेबल कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैश ऑटोमेटिकली 30 डेज बाद आपकी पोस्ट को डिलीट कर देगा परमानेंटली। तो आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं विच विल अलाउ यू टू कीप योर पोस्ट इन द ट्रैश कैन फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट। साथ ही एक और फीचर ये कि क्या आप डिलीटिंग के साथ पोस्ट को क्लोन भी कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। वील गो टू आवर वेबसाइट एंड वी लॉग इन। याद रखें कि जिस सेक्शन को आपने डिलीट करना है आपने उसी में जाना है। अगर आप पोस्ट को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप पोस्ट में जाएंगे, अगर आप पेजेस को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप पेजेस में जाएंगे। पोस्ट में मैं जाऊंगा आपको एक एग्जांपल देने के लिए। वही तरीका जो मैंने आपको बताया था कि एक तरीका है कि आप इधर जाएं और इधर जो बिन आपको लिखा नज़र आ रहा है, जिसको पहले वर्डप्रेस में ट्रैश कहा जाता था, आप उसको क्लिक करें। ये आपको रेड में नज़र आएगा। रेड में इसलिए मार्क हुआ हुआ है बिकॉज इट्स शोइंग यू कि यू आर अबाउट टू परफॉर्म अ वेरी सीरियस टास्क।
you will be putting this content in the trash bin. तो मैं अगर इसको bin पे यहाँ क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली कंटेंट बिन में मूव हो गया. वो मुझे दिखा भी रहा है कि वन पोस्ट हैज़ बिन मूव टू द बिन, और ऊपर मुझे नज़र भी आ रहा है कि बिन से रिलेटेड एक नया सेक्शन क्रिएट हो गया है, जिस पे मैं अभी थोड़ी देर में डिटेल में जाऊंगा. आप एक और चीज़ भी नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो कंटेंट है आपका वो गायब हो गया. गायब इसीलिए हो गया बिकॉज नाउ इट हैज़ बिन मूव टू द बिन, इट हैज़ बिन मूव टू द ट्रैश कैन. इसका पहले कुछ वर्डप्रेस के वर्जन में नाम होता था ट्रैश, नाउ इट्स कॉल्ड बिन. दोनों में फ़र्क प्लीज़ नोट कीजिएगा. इसके अलावा अगर मैं जाऊं इस पोस्ट को एडिट करने, तो वहां से भी आई कैन मूव दिस पोस्ट टू द बिन और आई कैन डिलीट इट. आप में से काफ़ी लोग होंगे जो शायद डिलीट का बटन ढूंढ रहे हो. सो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड डिलीट, इट्स ऑलवेज मूव टू द बिन, या बिन का जो एक आइकन है या लफ्ज़ है वो अपने ज़हन में रखिएगा. यहाँ पे मुझे ऑप्शंस में नज़र आ रहे हैं मूव टू द बिन, सो आई कैन क्लिक ऑन मूव टू द बिन एंड ऑटोमेटिकली यू विल सी कि ये पोस्ट बिन में मूव होगी. और आप देख रहे हैं कि अब मुझे वो दिखा रहा है कि बिन में अब 2 पोस्ट हैं. नाउ लेट्स गो टू दैट बिन सेक्शन एंड वहाँ पे देखते हैं कि ये जो 2 पोस्ट हैं ये क्या हैं. सो वो आपको दिखा रहा है कि पोस्ट आपके पास 2 हैं. ये ख्याल रखिएगा कि आप पोस्ट को एडिट नहीं कर सकते बिन में. आपको पोस्ट को पहले रिस्टोर करना पड़ेगा, फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं. वाई डू वी नीड टू रिस्टोर अ पोस्ट? वी नीड टू रिस्टोर अ पोस्ट ताकि अगर हमने गलती से कोई पोस्ट डिलीट कर दी है या हमारे ही किसी और यूज़र ने कर दी थी एंड वी वांट टू एक्सेस इट अगेन, वी नीड टू रिस्टोर इट. सो लेट मी क्लिक ऑन रिस्टोर फॉर वन ऑफ द पोस्ट. तो ये पोस्ट दोबारा रिस्टोर हो जाएगी और यहाँ से निकल जाएगी. बट व्हाट इफ आई वांट टू डिलीट इट परमानेंटली? आई विल क्लिक ऑन डिलीट परमानेंटली. प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस. एक दफ़ा आपकी पोस्ट परमानेंटली डिलीट होगी, इट्स गॉन, इट्स वैनिश्ड फ्रॉम द प्लैनेट, फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम योर मेमोरी, फ्रॉम वर्डप्रेस. हर जगह से आपकी पोस्ट अब डिलीट हो चुकी है. देयर इज नो वे ह्यूमनली पॉसिबल टू गेट बैक दैट पोस्ट. आपका कंटेंट जा चुका है. तो प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस. सो अब ये बिन में इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि एक पोस्ट हमने रिस्टोर कर दी थी, एक पोस्ट हमने डिलीट कर दी थी परमानेंटली. अगर आप चाहें तो आप मल्टीपल पोस्ट को भी बिन में भेज सकते हैं. मूव टू द बिन, अप्लाई. अब आप देख रहे हैं कि बिन में 3 पोस्ट आ गई हैं. अगर आप अब पेजेस में जाएं तो यहां आपको बिन नहीं नजर आएगा. सो इट्स काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग कि पोस्ट में तो मुझे बिन नजर आ रहा था लेकिन मुझे पेजेस में बिन नजर नहीं आ रहा. सो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? वो इसलिए हो रहा है बिकॉज पोस्ट का बिन सेपरेट है, पेजेस का बिन सेपरेट है. हर पोस्ट टाइप का बिन सेपरेट होगा. तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन ब्लॉग को मैं बिन करना चाहूँ या डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ. सो अगेन गोइंग बैक टू द पोस्ट, आई कैन क्लिक ऑन बिन एंड सी कि कौन कौन सी वहाँ पे पोस्ट हैं एंड आई कैन रिस्टोर देम और डिलीट देम परमानेंटली. याद आपने रखना है कि बिन्स आर सेपरेट. ऐड न्यू प्लगइन्स में मैं जाऊँगा और ऐड न्यू प्लगइन्स में अगर आप ट्रैश से रिलेटेड कुछ लिखते हैं तो वील ट्राई टू फाइंड इफ वी कैन फाइंड अ गुड प्लगइन. तो एक प्लगइन हमें मिला है डिसेबल एम्प्टी ट्रैश. ये मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ. और एक प्लगइन मुझे मिला है ऑटोमेटिकली एम्प्टी ट्रैश. ये भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ. एक एक करके मैं दोनों को एक्टिवेट करूँगा. आई गो टू प्लगइन्स, आई क्लिक ऑन डिसेबल. पहले मैं एलिमेंटर को क्विकली डीएक्टिवेट करूँगा. और साथ ही साथ मैं डिसेबल एम्प्टी ट्रैश को एक्टिवेट करूँगा. तो जैसे ही मैंने ये एक्टिवेट किया है, इट विल पोस्ट में एक एम्प्टी बिन का जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाना चाहिए. सो व्हाट इट सेज इज कंप्लीटली डिसेबल्स द ऑटोमेटिक ट्रैश एम्प्टी फॉर वर्डप्रेस पोस्ट. मतलब अब ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस पोस्ट हर 30 दिन बाद नहीं जो है वो डिलीट होंगी. तो विल डीएक्टिवेट दिस प्लगइन. इसी तरह आप डिफरेंट प्लगइन्स जो हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं रिलेटेड टू ट्रैश. एक और प्लगइन है क्लोन पोस्ट का, वो भी मैं आपको जल्दी से दिखाना चाह रहा हूँ.
क्लोन पोस्ट क्या करेगा कि अगर आपने एक चीज़ को डुप्लीकेट करना है, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द डुप्लीकेट और क्लोन बटन एंड यू कैन रेप्लिकेट दैट पोस्ट। ये आपको बहुत फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास बहुत डिफरेंट तरह का कंटेंट है और आप उसको रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, सो यू विल बी एबल टू डू दैट। प्लगइन इंस्टॉल हो गया, आई विल गो ऑन पेजेस and I can just quickly look at one of the pages, जिस about section, and I can click on clone। इस तरह आप पेजेस को क्लोन या डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। आप देखिए ऑटोमेटिकली एक पेज क्रिएट हो गया। सो इस लेसन में हमने सीखा कि आप किस तरह से ट्रैश या बिन को हैंडल कर सकते हैं, पोस्ट को रिस्टोर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मल्टीपल आइटम्स को, और क्लोन साथ साथ कैसे कर सकते हैं। Similarly, you'll get to learn more features in the upcoming lessons. So, be with us.